बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। ओके स्टूडेंट, तो आज जो है हमने एक्सरसाइज नंबर 2.3 को करना है, ठीक है। और एक्सरसाइज नंबर 2.3 में जो है हमने फाइंड आउट करना है कि किस तरह से हम हमें अगर कोई नंबर दिया हुआ हो तो किस तरह से हम उसका करेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करेंगे और किस तरह से हम उसका लॉगरिथम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो बिफोर कि हम प्रोसीड करें टू फाइंड द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर, तो उससे पहले हम कुछ चीज़ें जो लॉगरिथम से रिलेटेड हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम डेफिनेशन करते हैं कि कॉमन लॉगरिथम आपके पास क्या होता है, ठीक है। क्योंकि हम लॉगरिथम की डेफिनेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, तो यहाँ पर अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ लॉगरिथम। हमारे पास दो टाइप्स के जो हैं वो लॉगरिथम होंगे, जिसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंटली है वो हमारे पास है कॉमन लॉगरिथम, ठीक है। कॉमन लॉगरिथम, ओके। तो ऐसा लॉगरिथम जिसकी बेस जो है हमारे पास 10 हो उसको हम बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम, ठीक है। अ लॉगरिथम whose base is 10 is called common logarithm, understand? ओके, अब जो कॉमन लॉगरिथम है इसको हम एल ओ जी से डिनोट करते हैं, यानी कि इस तरह से इसको लिखा जाता है, इट इज़ डिनोटेड बाय एल ओ जी। यानी कि ये जो एल ओ जी लॉगरिथम के लिए हम यूज़ करेंगे ये आपका कॉमन लॉगरिथम होगा, और इसकी बेस क्या होती है? हमेशा इसकी बेस होगी आपके पास 10, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो लॉगरिथम है किसी भी नंबर का, वो आपका जो है वो टू पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, ठीक है। उसमें से दो पार्ट्स कौन कौन से हैं? लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर, ऑफ एनी नंबर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, और वो दो पार्ट्स कौन से हैं आपके पास? नंबर वन है आपके पास करेक्टरिस्टिक्स, और नंबर टू है आपके पास मैंटिसा, ठीक है। ये आपके पास दो पार्ट्स हैं, ठीक है। अगर आप ये दोनों फाइंड आउट करेंगे तो देन जो है आप किसी भी नंबर का जो लॉगरिथम है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नंबर, कि किसी भी नंबर का जो करेक्टरिस्टिक्स है वो किस तरह से फाइंड आउट किया जाएगा। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज अ करेक्टरिस्टिक्स? ओके, द इंटीग्रल पार्ट, the integral part of logarithm of any number is called characteristics, okay। यानी कि आपको अगर कोई भी नंबर दिया होगा तो जब आपने उस नंबर का लॉगरिथम निकालना है तो उसमें जो इंटीग्रल पार्ट होगा, इंटीग्रल पार्ट वो होता है कि जो अशारिया से पहले हो आपका। जैसे अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ 2.765, तो ये अशारिया से पहले वाला आपका इंटीग्रल पार्ट है, और अशारिया के बाद वाला ये जो है ये आपका सारा डेसिमल पार्ट होगा। यानी कि 2 आपका इंटीग्रल पार्ट कहलाएगा इस नंबर का, और ये आपका क्या कहलाता है? डेसिमल। अंडरस्टैंड? ओके, अब करेक्टरिस्टिक्स जो है वो किस तरह से निकाला जाएगा और हमें कैसे पता चलेगा कि जो नंबर दिया हुआ है उसका करेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो इसको फाइंड करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, वो आपने याद रख लेनी है, ठीक है। जैसे हम नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते थे, साइंटिफिक नोटेशन के लिए हम क्या करते थे कि लेट्स से कि अगर हमारे पास था 2 3 5 6, एक नंबर दिया हुआ है हमें, इसको हमने साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या करते थे कि जो इसका अशारिया था उसको हम फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेके आते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखेंगे क्या आएगा? ये 1 2 3 डिजिट मूव करेंगे, ये बराबर होगा 2.356
मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 3। तो जितने डिजिट्स आप मूव करेंगे उतनी ही पावर आ जाएगी। तो ये जो एक्चुअली पावर आती है यही आपका करैक्टरिस्टिक्स कहलाता है, ठीक है। यानी कि ये जो 2 3 5 6 है, इसका करैक्टरिस्टिक्स कितना होगा आपके पास, 3 होगा। एक तो ये तरीका है जो सिंपल है, क्योंकि ये वाला जो तरीका है ये वैलिड है आपका। आपके पास साइंटिफिक नोटेशन वाला मेथड करैक्टरिस्टिक्स मालूम करने के लिए, चाहे पावर पॉजिटिव आए चाहे ये नेगेटिव आए, तो उसके लिए ये एक ही मेथड है कि हम जैसे नंबर को साइंटिफिक फॉर्म में लिखते थे बिल्कुल वैसे ही नंबर को साइंटिफिक फॉर्म में लिखें, तो ये हमारे पास जो है इसका करैक्टरिस्टिक्स निकल आएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल आपके पास है 0.00769, अब आपने इसका करैक्टरिस्टिक्स मालूम करना है। ये नंबर आपका जो है वो 1 से स्मॉलर है लेकिन ग्रेटर देन 0 है, इसको भी आपने साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है। इशारिया को आपने यहाँ से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके आने। तो ये क्या बनेगा, कितने डिजिट मूव करेंगे, 1 2 3 डिजिट्स मूव करेंगे। ये आएगा 7.69 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -3। अब क्योंकि आपने लेफ्ट टू राइट मूव किया है तो पावर -3 आई, तो दैट्स मीन इसका जो करैक्टरिस्टिक्स है वो क्या होगा आपका, -3 होगा। करैक्टरिस्टिक्स को हम आमतौर पे CH से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका करैक्टरिस्टिक्स क्या आ गया, -3, और इसका करैक्टरिस्टिक्स कितना है आपके पास, +3 है, ठीक है। तो अब ये तरीका है, एक सिंपल वे है कि आपने किस तरह से जो है वो करैक्टरिस्टिक्स मालूम करना है, अंडरस्टैंड। आई थिंक कि अगर आप इसी तरीका को यूज़ करें तो इसी तरीके से आपके लिए जो है वो करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करना बहुत इजी रहेगा। अदरवाइज दूसरा एक मेथड भी है, वो ये है कि आप सबसे पहले देख लें कि इंटेग्रल पार्ट में कितने नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं। जैसे ये सारे नंबर्स जो इंटेग्रल पार्ट में थे 2 3 5 6, तो ये 4 नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं। तो जितने नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं उनमें से एक माइनस कर दें तो वो आपका करैक्टरिस्टिक्स होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर जैसे यहाँ पे 4 था तो 4 - 1, यानी कि इसका करैक्टरिस्टिक्स कितना होगा, 4 - 1 दैट इज 3। इसी तरह इसमें देखें, इसके इंटेग्रल पार्ट में कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है, लेकिन आप फिर देखें डेसिमल पार्ट में अशारिया के बाद कितने ज़ीरो आ रहे हैं। तो जितने ज़ीरो आएंगे उससे एक ज़्यादा इसका करैक्टरिस्टिक्स होगा, यानी कि 2 ज़ीरोज़ हैं तो इसका करैक्टरिस्टिक्स होगा 3, लेकिन ये क्या होगा आपका, माइनस का होगा करैक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ ये क्लियर होगी कि जो आपका करैक्टरिस्टिक्स है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और आपका नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। सो करैक्टरिस्टिक्स आइदर इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। यानी कि करैक्टरिस्टिक्स जो है ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और आपका नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। ओके जी, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं मेंटिसा क्या होता है। तो जो डेसिमल पार्ट होगा, द डेसिमल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर इज कॉल्ड मेंटिसा, ठीक है। तो मेंटिसा की डेफिनेशन देख लें अब आप। द डेसिमल पार्ट द डेसिमल पार्ट of logarithm of any number is called mantis। अब जो मैंटीसा है ये आप विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर भी निकाल सकते हैं, या आपको फिर लॉगरिथम टेबल भी दिया होता है, आप वहाँ से भी इसका मैंटीसा जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी मैं आगे आपको मेथड बता दूंगा कि किस तरह से आपने मैंटीसा निकालना है, ठीक है, किसी भी नंबर का। तो वो हम आगे डिस्कस फर्दर कर लेंगे, ठीक है। ओके जी, अब यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज नंबर 2.3 है। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमने बताना है कि इसका करैक्टरिस्टिक्स क्या है। जस्ट आपने इसके करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करना है कि व्हाट इज द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द नंबर्स, अंडरस्टैंड। ओके, लेट्स सी, ये आपको दिया हुआ 5287। तो इसको अगर आप साइंटिफिक फॉर्म में लिखते हैं तो ये बनेगा 5.287 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 3। तो यानी कि करैक्टरिस्टिक्स कितना होगा इसका, 3 होगा। या फिर सेकंड मेथड जो था
आप देखें कि इसके इंटेग्रल पार्ट में कितने नॉन जीरो डिजिट्स हैं अशारिया, क्योंकि यहाँ पर है तो इंटेग्रल पार्ट्स में 4 नॉन जीरो डिजिट्स आ रहे हैं, तो 4 में से एक कम कर दो, यानी कि इसका करेक्टरिस्टिक्स होगा आपका +3। ओके, इसी तरह से सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में देखें 59.28 अशारिया से पहले आपका इंटेग्रल पार्ट है, तो इंटेग्रल पार्ट में कितने डिजिट्स हैं? 2, इसमें से एक कम कर दो, 2 माइनस 1 कितना आएगा आपके पास? 1। तो इसका जो करेक्टरिस्टिक्स है वो कितना होगा आपके पास? 1 होगा। ओके, अब इसमें देखो इसके इंटेग्रल पार्ट में कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं है, लेकिन अशारिया के बाद एक जीरो है। तो फर्स्ट जो सिंपल वे है कि आप करेक्टरिस्टिक्स कैसे मालूम करें, वो मैंने आपको साइंटिफिक मेथड बताया है कि आप अशारिया को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके आए, यानी कि ये बनेगा 5.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, कितने डिजिट मूव किया आपने? 2 डिजिट्स, 10 की पावर -2, तो इसलिए इसका जो करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या आ जाएगा आपका? -2 आएगा। ठीक है, अगर नेगेटिव करेक्टरिस्टिक्स आए तो कोशिश किया करें आपके ये जो नेगेटिव साइन है ना उस नंबर के ऊपर लिखा जाए आपका। ठीक है, सिमिलरली 234.7, तो इसको भी अगर इसका करेक्टरिस्टिक्स देखें, इंटेग्रल पार्ट में 3 डिजिट्स हैं, तो इसका करेक्टरिस्टिक्स होगा 3 - 1 यानी कि 2। और इसी तरह से नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? 1 2 3 4, 4 जीरोस हैं, तो इससे एक ज़्यादा इसका करेक्टरिस्टिक्स आना चाहिए, यानी कि शारिया को अगर आप फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके आते हैं तो 1 2 3 4 5 डिजिट मूव करें, तो इसका करेक्टरिस्टिक्स होगा -5। एंड द लास्ट वन 145,000, तो इसका आपने करेक्टरिस्टिक्स देखो, अशारिया कहाँ पे है? आखिर पे है। ठीक है, तो अब कितने इसके इंटेग्रल पार्ट में डिजिट्स हैं? वो है 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं, तो 6 में से एक कम कर दें, यानी कि इसका जो करेक्टरिस्टिक्स होगा वो आपका कितना होगा? +5 होगा। अंडरस्टैंड? तो ये मेथड है कि आपने किस तरह से जो है किसी भी नंबर का करेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी नंबर है उसका जो लॉगरिथम है वो दो पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है, दो पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है। नंबर 1 करेक्टरिस्टिक्स एंड नंबर 2 मैंटिसा। अगर आपको ये दोनों ही पता है होंगे तो आप इजीली जो है इसका लॉगरिथम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, कोई भी आपको नंबर दिया होगा तो जब आपने उसका लॉग निकालना है तो उसके लिए आपने पहले उसका करेक्टरिस्टिक्स मालूम करना है, फिर आपने उसका मैंटिसा मालूम करना है। जैसे यहाँ पर देखें, ये आपके पास है जी 43 नंबर आपको दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 43। ओके, अब आपने इसका लॉगरिथम फाइंड आउट करना है, यानी कि लॉग ऑफ 43 आपने मालूम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका करेक्टरिस्टिक्स देखें, जो करेक्टरिस्टिक्स है 43 का वो आपके पास है 2, और सॉरी इसके नॉन जीरो डिजिट्स कितने हैं? इंटेग्रल पार्ट में 2 हैं, तो इसका करेक्टरिस्टिक्स आपके पास आएगा 2 - 1 यानी कि 1 इसका करेक्टरिस्टिक्स होगा। सेकंड है, अब आपने देखना मैंटिसा। मैंटिसा अगर तो आप बुक से देख रहे हैं तो बुक के ऊपर ये लॉगरिथम टेबल बना हुआ है। हमेशा आपने याद रखना है कि किस तरह से मैंटिसा देखा जाएगा। आपने देखना है कि जो फर्स्ट दो डिजिट्स हैं, फोर यानी कि क्या बनता है? फर्स्ट दो 2 डिजिट्स को मिलाने मिलाने से 43, तो 43 के सामने अब इससे आगे अशारिया है, यानी कि कोई डिजिट नहीं है, तो आप आगे ज़ीरो लगा सकते हो अशारिया के बाद जितने मर्जी। ठीक है, तो 43 के सामने ज़ीरो के नीचे आपने देखना है कि नंबर क्या कौन सा आ रहा है। ठीक है, और फिर उससे अगले नॉन ज़ीरो डिजिट का डिफरेंस देखा जाता है हमेशा। तो क्योंकि अब यहाँ पे ज़ीरो ही है, सारे डिजिट ज़ीरो का डिफरेंस नहीं होते हैं, तो आप जस्ट अगर बुक से देख रहे हैं तो आप देखेंगे 43 के सामने और ज़ीरो के नीचे। ठीक है, यानी कि 43 वाली रो में और ज़ीरो वाले कॉलम में जो नंबर आ रहा है वो आपका एक्चुअली मैंटिसा होगा। ठीक है, और अगर आप इसको कैलकुलेटर से चेक कर रहे हैं तो आप सिर्फ कैलकुलेटर में लिखेंगे लॉग और आप 43 को प्रेस करेंगे साथ। ठीक है, यानी कि लॉग 43 लिखते हैं तो आपका आंसर आता है 1.6334। अब ये जो शारिया से पहले है ना, ये एक्चुअली करेक्टरिस्टिक्स होता है, इसको आप नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ डेसिमल पार्ट वाले 4 डिजिट लिख दिया करें, यानी कि क्या बन रहा है आपके पास? 6334
6334 और इससे आगे 6 है, तो आप इसको राउंड ऑफ करके इसको 6335 कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको राउंड ऑफ करें सो यू कैन राइट इट 6335, ठीक है, कैलकुलेटर से। तो ये आपके पास इसका मेंटिसा आ गया, ठीक है। अब यानी कि 43 जो है, log ऑफ 43, इसका आंसर क्या बनेगा? सबसे पहले हम लिखेंगे करेक्टर 6, वो क्या है 1, फिर आप अशारिया लगाओगे, फिर आप लिखोगे मेंटिसा। मेंटिसा क्या है आपके पास? 6335। तो ये आपके पास 43 का जो है वो लॉगरिथम निकल आया। अंडरस्टैंड? ओके, सो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास 579 कि आपने 579 जो है इसका किस तरह से फाइंड आउट करना है लॉगरिथम, ठीक है। ओके, सो नंबर अब आपके पास है 579। तो सबसे पहले हम इसका करेक्टर 6 मालूम करते हैं, क्योंकि नॉन जीरो डिजिट 3 है इंटेग्रल पार्ट में, तो 3 माइनस 1 यानी कि करेक्टर 6 कितना हुआ? 2। अब आपने देखना है मेंटिसा। अगर बुक से देख रहे हैं तो आपने देखना है 57 के सामने और 9 के नीचे कौन सा नंबर बन रहा है, ठीक है। तो अगर हम कैलकुलेटर से देखते हैं तो आप लिखेंगे log 579, 579। तो ये अशारिया के बाद वाले 4 डिजिट आप लिख देंगे तो ये बनता है 7626, ठीक है। और उसके बाद 7 आ रहा है तो इसके लिए इसको राउंड ऑफ करके आप 7627 लिख सकते हैं, 7627, ठीक है। ये आपका मेंटिसा आ गया। करेक्टर 6 भी फाइंड आउट हो गया, मेंटिसा भी फाइंड आउट हो गया। तो log ऑफ 579 जो है ये किसके बराबर होगा? दैट विल बी इक्वल टू, फर्स्ट आप करेक्टर 6 लिखें 2, देन पॉइंट, फिर आपने मेंटिसा लिखना है 7627। तो ये आपके पास जो है इसका लॉगरिथम निकल आया, ठीक है। log ऑफ 579 बराबर आ गया 2.7627। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। जैसे आपके पास है 1.982, तो 1.982 इसका थर्ड पार्ट जो है, सेकंड था। ओके, इसका सबसे पहले तो करेक्टर 6, तो इसके देखें इंटेग्रल पार्ट में एक ही डिजिट है, तो 1 माइनस 1 यानी कि 0 इसका करेक्टर 6 होगा। या वैसे अब अभी आप चेक कर लें, शारिया जो है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद ये, तो इसलिए इसका करेक्टर 6 क्या होगा आपका? 0 होगा, ठीक है। अब आपने देखना है मेंटिसा। अब देखिए यहाँ पर 4 डिजिट्स आए हैं, तो मैं आपको बता दूं मेंटिसा देखने का जो प्रॉपर वे है वो ये होता है। अगर बुक से देख रहे हैं तो आपने देखना है 19 के सामने, 8 के नीचे, और फिर आगे जो 2 है उसका डिफरेंस देखना है। साथ ही ना बुक के अंदर डिफरेंस वाले कॉलम बने होते हैं, तो आपने 2 का क्या देखना है? डिफरेंस, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं तो इसको डायरेक्टली अब कैलकुलेटर से करता हूँ। जो आपका है log ऑफ, आपने लिखना है 1982, तो अशारिया के बाद वाले 4 डिजिट लिख दें, तो मेंटिसा आपका बनेगा 2971, 2971। दिस इज योर मेंटिसा। तो यानी कि log जो आ गया अब आपके पास, log ऑफ 1.982, ये किसके बराबर आ गया? पहले आप फैक्टर 6 लिखोगे 0 पॉइंट, फिर लिखोगे 2971। तो ये आपके पास जो है इसका लॉगरिथम आ गया नंबर का, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि जो लॉगरिथम ऑफ अ नंबर है, ये आप के पास जो है दो पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है, नंबर 1 करेक्टर 6 एंड नंबर 2 मेंटिसा, ठीक है। तो अशारिया से पहले करेक्टर 6 लिखा जाता है और अशारिया के बाद जो है वो मेंटिसा लिखा जाता है, ओके। चलिए जी, एक मैं अब आपको नेगेटिव वाला करवा देता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है आपका 6 वाला पार्ट, देखिए 0.000354। तो आपने किस तरह से जो है इसका लॉगरिथम फाइंड आउट करना है, तो ये अब तरीका देख लें आप। 0.000354 पर सबसे पहले तो इसका करेक्टर 6 देखिए। अब इसका करेक्टर 6 नेगेटिव में होगा, क्योंकि देखो डेसिम इंटेग्रल पार्ट में कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं है।
अशारिया यहाँ पर है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके आएंगे तो कितने डिजिट मूव करेंगे, 1 2 3 4, इसलिए इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया, -4। अब हम देखते हैं मेंटिसा। मेंटिसा हमेशा नॉन जीरो डिजिट्स का देखना है, यानी कि नॉन जीरो डिजिट यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं 3 5 4, तो 35 के सामने 4 के नीचे देखें बुक में। और अगर आपने कैलकुलेटर से फाइंड आउट करना है तो आप लिखेंगे log ऑफ 354। क्या लिखेंगे आप, log ऑफ 354 जस्ट आपने लिखना है, तो आपका जो है वो मेंटिसा निकल आएगा यहाँ से, ठीक है। log ऑफ 354, तो आपने क्या करना है जी, डेसिमल पार्ट वाले 4 डिजिट लिख देने हैं, 45490, तो ये आपके पास आएगा 5490। सो दैट्स योर आंसर, ओके। तो अब इसका log क्या बन गया आपके पास, log ऑफ 0.000354। पहले हम लिखेंगे करेक्टरिस्टिक्स, वो क्या है, -4 पॉइंट, फिर मेंटिसा 5490। सो दैट इज द आंसर ऑफ द logarithm, अंडरस्टैंड। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत सिंपल है। आपको दिया हुआ है log ऑफ 3.177, इसका आंसर दिया हुआ है और वो है 0.5019। क्योंकि ये आपके इंटेग्रल पार्ट में एक ही डिजिट है 3, इसलिए इसका करेक्टरिस्टिक्स 0 है और ये शारिया के बाद वाला मेंटिसा है। ओके, अब वो कह रहे हैं कि आप इनके आंसर मालूम करें। log ऑफ 3177, log ऑफ 31.77 और log ऑफ 0.03177। इन सब में देखें, एक चीज जो सब में कॉमन है वो ये है कि नॉन जीरो डिजिट सबके सेम है, 3177 3177 3177। अगर नॉन जीरो डिजिट सेम है तो दैट्स मीन इनका मेंटिसा तो वही होगा, सेम ही होगा आपका। सिर्फ फर्क कहाँ पे आएगा, करेक्टरिस्टिक्स में। तो जस्ट आपने जब इनके आंसर लिखने हैं तो देखो यहाँ पे भी 3177 ही था, इसका मेंटिसा है 5019। दैट्स मीन मेंटिसा सबका 5019 रहेगा, सिर्फ करेक्टरिस्टिक्स चेंज होगा। 3177, इसके इंटेग्रल पार्ट में 4 नॉन जीरो डिजिट्स हैं, इसका करेक्टरिस्टिक्स होगा 3, तो ये आंसर आएगा 3.5019, ये इसका आंसर। इस तरह इसके इंटेग्रल पार्ट में 2 डिजिट्स हैं तो इसका करेक्टरिस्टिक्स होगा 1 1.5019, और इसका करेक्टरिस्टिक्स होगा -2, तो ये आंसर आएगा -2.5019। तो ये आपके पास जो है सिंपल वे था। ये एमसीक्यूज के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कि आपको जो है वो लॉगरिथम दिया हुआ था तो बाकी नंबर्स के आपने लॉगरिथम फाइंड आउट करने थे। तो जस्ट करेक्टरिस्टिक्स का डिफरेंस आएगा, मेंटिसा सब में सेम रहेगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन है अब इस एक्सरसाइज का, वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यानी कि ये आपको लॉगरिथम दिए हुए हैं नंबर्स के, आपने वो नंबर मालूम करना है जिसका ये वाला लॉगरिथम आएगा। तो जब आपको लॉगरिथम दिया हो और आपने नंबर फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए हम एंटी लॉगरिथम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं हम उसके लिए, एंटी लॉगरिथम, ठीक है। बिल्कुल लॉग की तरह ही आपने उसका भी वर्क करना है। आपके पास बुक में जो है वो एंटी लॉगरिथम का टेबल बना हुआ है, तो वहां से आप एंटी लॉगरिथम भी देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें आपको क्या दिया हुआ है, log ऑफ x इज इक्वल टू 0.0065। ये आपका x कोई नंबर है जिसका log लेने से ये आंसर आ रहा है, दैट्स मीन आपने वो x मालूम करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके दोनों साइड पे एंटी लॉगरिथम लेंगे। सो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये आएगा आपके पास एंटी लॉग of log of x is equal to anti-log of 0.0065। अंडरस्टैंड। और एंटी-लॉग से log कैंसिल, तो क्या रह गया x। तो यहाँ पर देखें, अब आपने जब एंटी-लॉग लेना है तो एंटी-लॉग हमेशा डेसिमल पार्ट का लिया जाता है, ठीक है। आपने बुक में भी जब देखना है तो कैसे देखना है, 0.00 के सामने 6 के नीचे और आगे जो 5 का डिफरेंस आएगा वो इसमें ऐड करना है आपने, ठीक है। और अगर आप इसको कैलकुलेटर से कर रहे हैं तो आप
एंटी लॉग कैसे प्रेस करेंगे? आप प्रेस करेंगे शिफ्ट लॉग। क्या प्रेस करेंगे? शिफ्ट लॉग और फिर ये नंबर लिख देंगे 0.0065। अंडरस्टैंड? क्या लिखेंगे आप? 0.0065। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया 1.01। क्या आंसर आ गया आपके पास? 1.01। अगर आप इसका एंटी लॉग लेते हैं, ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 1.01। अंडरस्टैंड? तो अब यहाँ पर देखें, तो अब यहाँ पे जो अशारिया से पहले करेक्टरिस्टिक्स क्या है इसका? ज़ीरो। तो इसलिए इसका जो अशारिया है वो यहाँ पर ही रहेगा। अगर यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स 1 होता तो अशारिया को हम 1 डिजिट राइट पे मूव करवा देते, और अगर -1 होता तो फिर इसको लेफ्ट में मूव करवाते। ठीक है, तो इसलिए यही आपका नंबर है, यानी कि 1.01, जिसका अगर आप लॉग लेंगे तो ये वाला आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अंडरस्टैंड? गॉट इट? तो ये मेथड होगा कि आपने किस तरह से जो है वो फाइंड आउट करना है एंटी लॉग को। क्लियर? ओके, सो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट आपके पास है log ऑफ x इज इक्वल टू 1.192। तो आपने क्या करना है जी, इसका जब एंटी लॉग आपने मालूम करना है, तो जैसे log ऑफ x इज इक्वल टू 1.192, तो आप इसका दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। 1.192 ये कैंसिल, तो क्या रह गया? x इज इक्वल टू, अब इसका एंटी लॉग कैसे लेना है आपने? एंटी लॉग आप लेंगे शिफ्ट लॉग 0.192। ओके, शिफ्ट लॉग 0.192, तो जो भी इसका आंसर आएगा, ठीक है, तो आपने क्या करना है, लेट्स से कि इसका आंसर आता है 1 आपने इसको उससे चेक कर लेना है। ठीक है, टेबल से। जब आप टेबल से इसको चेक करेंगे, या आप डायरेक्टली जो है इसका कंप्लीट एंटी लॉग ले सकते हैं। यहाँ से आप लिखेंगे शिफ्ट लॉग 1.192, ये 15.55 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 15.55। तो ये आपके पास नंबर है, जिसका अगर आप एंटी लॉग लेते हैं तो ये आपके पास इसका आंसर आएगा। ओके, अब इसमें एक चीज़ जो मैंने आपको बतानी है वो थर्ड पार्ट में आपको पता चल जाएगी। यहाँ पर देखें, जो नंबर एंड लॉग ऑफ एक्स का आंसर आया है वो नेगेटिव में आया हुआ है आपके पास। ठीक है, तो जब आपने एंटी लॉग लेना है तो एंटी लॉग जो है ये हमेशा पॉजिटिव नंबर्स का लिया जाता है। किसका लिया जाता है? हमेशा ये पॉजिटिव नंबर्स का। अंडरस्टैंड? दैट्स मीन नेगेटिव नंबर का एंटी लॉगरिथम एग्जिस्ट नहीं करता। अब यहाँ पर आपको जो नंबर दिया हुआ है थर्ड पार्ट में, वो है आपके पास log ऑफ x इज इक्वल टू -3.434। अंडरस्टैंड? ओके, अब आप इसका दोनों तरफ एंटी लॉग ले लें। एंटी log ऑफ x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ -3.434। अब लेकिन नेगेटिव नंबर्स का एंटी लॉगरिथम एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसलिए हम इसको पहले पॉजिटिव बनाएंगे। इसको पॉजिटिव कैसे बनाना है? आपने देखना है शारिया से पहले नंबर कौन सा है, वो 3 है ना, तो इससे एक ग्रेटर नंबर आपने इसमें ऐड भी करना है, और इसमें से आपने सब्ट्रैक्ट भी कर देना है। ठीक है, कौन सा? आपने इससे एक ग्रेटर नंबर जो है इसमें ऐड भी करना है, और इसमें से सब्ट्रैक्ट भी कर देना है। यानी कि अगर 3 है तो आप क्या करेंगे, 4 को इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और देन इसको पॉजिटिव बना के फिर जो है आप इसका एंटी लॉग लेंगे। अंडरस्टैंड? होपफुली कि आप यहाँ तक अंडरस्टैंड कर गए होंगे इन क्वेश्चंस को। तो इंशाल्लाह बाकी जो है इसके जो पार्ट्स होंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा कि आपने किस तरह से एंटी लॉगरिथम जो है वो नंबर्स का फाइंड आउट करना है।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे कि हमने किस तरह से जो है वो एंटी लॉग जो है वो निकालना है अगर आपके पास कोई नेगेटिव नंबर आ रहा है तो, ठीक है। सो log ऑफ x इज इक्वल टू नेगेटिव 3.434 था। तो मैंने कहा था कि अगर नेगेटिव नंबर आ जाए तो उसका जो एंटी लॉग है वो एग्जिस्ट नहीं करता आपके पास, ठीक है। तो पहले हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट से पहले देखें नंबर कौन सा है, 3 है। तो इससे एक ग्रेटर नंबर आपने इसमें ऐड भी करना है और इसमें से आपने सब्ट्रैक्ट भी कर देना है। तो जब आप इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, ये आपके पास देखिएगा ज़रा, -3.434। आप इसमें 4 को ऐड करेंगे और फिर 4 को आप सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। ये जो -4 होगा ना, ये आपका करैक्टर 6 बनेगा, ठीक है। यानी कि ये आपके पास आ जाएगा -4, इसको आप ऐसे लिख दें, प्लस इस 4 में से इसको माइनस करें तो 4 माइनस 3.434, ये आंसर आएगा 0.566। ओके। तो अब आपने क्या करना है, इसको कंबाइन कर देना है नंबर को, यानी कि ये जो -3.434 था एक्चुअली इक्वल आ जाएगा -4.566। अब इसका आप एंटी लॉग लेंगे, ठीक है। सो एंटी लॉग ऑफ log ऑफ x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ -4.566। ओके, एंटी लॉग हमेशा डेसिमल पार्ट का लिया जाता है, तो आप लिखेंगे शिफ्ट लॉग 0.566, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया आपके पास 3.6812। अच्छा, अब देखें इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या है, -4। तो अशारिया आपने 4 डिजिट्स लेफ्ट साइड पे मूव करवाने हैं। कितने डिजिट्स, 4 डिजिट्स आपने लेफ्ट साइड पे मूव करवाना है, ठीक है। एक डिजिट ये हो गया और उसके बाद बाकी क्या लगाएंगे हम इसके साथ, 0। तो जो फाइनल आंसर होगा इसका वो ये बनेगा 0.00036812। सो दैट इज योर फाइनल आंसर। ओके। तो ये तरीका है कि अगर आपके पास कोई नेगेटिव नंबर आता है तो आपने किस तरह से जो है उसका एंटी लॉग लेना है, ठीक है। यानी कि पहले आप उस नेगेटिव नंबर को क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाएंगे, देन फिर हम उसका एंटी लॉग लेंगे। ओके, सिमिलरली इसका फोर्थ पार्ट देखिएगा। फोर्थ पार्ट में भी आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि किस तरह से जो है आपने इसका एंटी लॉग लेना है। ओके, आपको नंबर दिया हुआ है log ऑफ x इज इक्वल टू -1.5762। चलें इसको हम पहले पॉजिटिव बनाते हैं। log ऑफ x इज इक्वल टू, अशारिया से पहले क्या है, 1। तो इससे एक ग्रेटर नंबर इसमें आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि 2 को आप इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये बनेगा 2 माइनस 1.5762 और 2 को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। सो log ऑफ x इज इक्वल टू, ये आपका जो 2 आपने सब्ट्रैक्ट किया है दैट इज योर एक्चुअली -2 बन जाएगा, यानी कि करैक्टर 6 प्लस इस 2 में से इसको माइनस करें। सो 2 माइनस जब करोगे 1.5762, ये आ गया 0.4238, 0.4238। ओके। तो इसको कंबाइन करके लिखें, log ऑफ x इज इक्वल टू -2.4238। अंडरस्टैंड। ओके, अब ये देखें आपका मेंटिसा पॉजिटिव हो गया है, करैक्टर 6 नेगेटिव है। तो अब आप इसका एंटी लॉग ले सकते हैं। तो आपने लेना है एंटी लॉग ऑफ log ऑफ x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ -2.4238। सो एंटी लॉग से लॉग कैंसिल, क्या रह गया, x इज इक्वल टू, अब इसका एंटी लॉग लें। अब डेसिमल पार्ट का एंटी लॉग लोगे, अब शिफ्ट लॉग प्रेस करें और लिखें 0.4238। ये आ गया 2.6533, 2.6533। अब -2 है तो अशारिया आपने 2 डिजिट लेफ्ट साइड पे लेके जाना, तो जो फाइनल आंसर होगा वो बनेगा 0.026533, क्योंकि एक डिजिट ये है, एक 0 लगा के फिर अशारिया लगेगा।
सो दैट इज योर फाइनल आंसर। अंडरस्टैंड? ओके जी, फिफ्थ पार्ट देखें इसका। जो फिफ्थ पार्ट है वो है log ऑफ x इज इक्वल टू 4.3561। ठीक है। ओके, अब आपने इसका दोनों साइड पे एंटी लॉग लेने हैं क्योंकि ये पॉजिटिव ही है सारा। सो एंटी लॉग ऑफ x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 4.3561। एंटी लॉग से लॉग कैंसिल, क्या रह गया, x इज इक्वल टू। ओके, इसका डेसिमल पार्ट का एंटी लॉग ले लें आप। देखिए शिफ्ट लॉग 0.3561, ये आ गया 2.2703। अब 4 का मतलब है कि आपने इशारिया को 4 डिजिट राइट साइड पे लेके जाना है। 1 2 3 4, तो इशारिया यहाँ आखिर पे आ जाएगा, नंबर आपके पास बनेगा 22703। सो दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अंडरस्टैंड? होपफुली स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से आपने एंटी लॉग लेके नंबर फाइंड आउट करना होता है जिसका आपको लॉगरिथम दिया हुआ होता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लॉज ऑफ लॉगरिथम को और फिर उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज नंबर 2.4 में हम इंशाल्लाह उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।